नमस्कार, खम्बागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संविदा पर नौकरी की मांग को लेकर बड़ौद कस्बे का बाजार बंद कर दिया गया धरना। मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर सर्व समाज ने तहसीलदार को दिया ज्ञापन। रैली निकालकर नारेबाजी के साथ उपखंड कार्यालय पर किया प्रदर्शन। वसुंधरा खेमे को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा। कैलाश मेघवाल भाजपा से सस्पेंड। राजस्थान की राजनीति में मची हलचल। राजस्थान बीजेपी एमएलए के बिगड़े बोल, कांग्रेस को कुत्ता और जनता को कालिया की उपाधि दी। एक शाम शहीदों के नाम कवि सम्मेलन में देर रात तक चला कार्यक्रम। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोटा जिले के कोटड़ा दीप सिंह गांव में हुए रामनवमी जुलूस हादसे में करंट लगने से बड़ौद कस्बे के 3 अखाड़ेबाजों की मौत हो गई थी, जिस पर प्रशासन द्वारा 1 लाख रुपए मुआवजा व मृतक के परिजनों को संविदा पर नौकरी देने की सहमति बनी थी। हादसे के 5 महीने बाद भी मृतक के परिजनों को संविदा पर नौकरी नहीं देने से ग्रामीणों व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है, जिसके चलते गुरुवार को ग्रामीणों व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के आह्वान पर बड़ौद कस्बा पूर्ण रूप से बंद रहा। ग्रामीणों व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ौद बस स्टैंड पर शांतिपूर्वक सांकेतिक धरना दिया। दोपहर को विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष इंद्रराज मीणा व विभाग संयोजक रवि स्वामी, बजरंग दल जिला संयोजक रामेश्वर राठौर के नेतृत्व में सुल्तानपुर नायब तहसीलदार राजेंद्र जैन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। बाद में धरना समाप्त किया व चेतावनी दी कि अगर जल्द ही मृतकों के परिजनों को संविदा पर नौकरी नहीं दी गई तो कोटा जिले में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष महावीर नागर, मंत्री मनोज धाकड़, संयोजक महावीर मीणा, सह संयोजक अनिल मेघवाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डूंगरपुर सर्किट हाउस पहुंची प्रदेश प्रभारी कीर्ति पाठक ने कांग्रेस बीजेपी पर तीखा हमला बोला। पाठक बोली कि कांग्रेस बीजेपी ने भला किया होता तो आज आदिवासी कच्चे मकानों में नहीं रहते। यहाँ 75% आबादी एसटी, फिर भी उन्हें जनगणना के अनुसार आरक्षण नहीं मिला। राजस्थान में हमारी सरकार बनी तो करेंगे दिल्ली पैटर्न लागू, तो वहीं आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जेल में है बीजेपी की साजिश की वजह से। इशारों में बोली पाठक, गंगा में हमें नहीं नहाकर शुद्ध न होना। आम आदमी पार्टी डटकर मुकाबला करेगी। डूंगरपुर राजस्थान से केपी न्यूज के संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जन्मस्थली अयोध्या से प्रारंभ हुआ जैन धर्म प्रभावना रथ यात्रा गुरुवार को इटावा पहुंची, जहां पर जैन समाज के लोगों द्वारा अगवानी की गई वो पूजा अर्चना कर स्वागत किया गया। इस दौरान गेता रोड जैन मंदिर से नगर में बैंडबाजों के साथ जुलूस निकाला गया, जो नगर के गेता रोड मुख्य बाजार अम्बेडकर सर्किल होते हुए मंदिर पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष मौजूद रहे। वहीं रथ यात्रा पर इस दौरान भगवान की पूजा अर्चना कर इंद्राणी रथ में सवार हुए। वहीं भगवान के जन्म के अवसर पर रत्न वितरित किए गए। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष विनय जैन, संरक्षक केसरीलाल हरसोरा सहित इटावा जैन समाज की बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इटावा से केपी न्यूज के संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। भाजपा ने हाल ही में एक बैठक के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्ट कहने के बाद बुधवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। कैलाश मेघवाल ने बुधवार को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के नोटिस का अपना जवाब सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुझे निष्कासित कर दिया है। मैं चुनाव लड़ूंगा और भाजपा उम्मीदवार को हजारों वोटों से हराऊंगा। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को एक लंबा पत्र लिखा है। कानून मंत्री पर कड़ा प्रहार करते हुए कैलाश मेघवाल ने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल जैसा भ्रष्ट व्यक्ति देश का कानून मंत्री कैसे हो सकता है। पार्टी राजस्थान में गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा राजे के खेमे को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे के समर्थकों को चुन चुनकर बाहर किया जा रहा है। मुझे उनके खेमे का माना जाता है और खेमे को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपना स्टैंड ले लिया है। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया गुटबाजी कर रहे हैं। मैंने पीएम को लिखे पत्र में सब कुछ विस्तार से लिखा है। मैंने लिखा है कि कौन गुटबाजी कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ लिखा है। पार्टी को गड्ढे में फेंक दिया गया है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि बीजेपी में आयातित नेता हावी हैं। स्टार भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी एनएसयूआई से आए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जनता पार्टी से आए हैं। दोनों को भाजपा की विचारधारा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा ये वे लोग हैं जो सुविधा की राजनीति करने आए। उन्होंने सीपी जोशी को पुराना कांग्रेसी नेता बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अच्छे काम की प्रशंसा करते हैं और सभी राजनेताओं से उनके सौहार्दपूर्ण संबंध है।
राजस्थान में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा टोंक जिले में क्या पहुंची, नेताओं के सुरताल ही बदल गए। एक मंत्री ने सांसदों के नाम बदल दिए तो एक विधायक राजस्थानी भाषा में कहावत बोलते हुए इतना बेपटरे हुए कि कांग्रेस को कुत्ता और जनता को कालिया की उपाधि दे गए। हद तो तब हुई जब रोडा रायसिंह की ऐतिहासिक सभा का इंतजार कर रहे यात्रा के संयोजक अरुण चतुर्वेदी, केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया उस समय हक्के बक्के रह गए जब टोंक जिले में एकमात्र भाजपा विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने मंच से संबोधित करते हुए अपने नेताओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पिछले 4 विधानसभा चुनाव का उदाहरण देकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की कलई खोल दी। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर जो दावे टोंक जिले से लेकर प्रदेश के नेताओं की ओर से किए गए थे, उन दावों की पोल पहले ही दिन से खुलकर सामने आ गई थी। निवाई में यात्रा के प्रवेश पर जहां मुट्ठी भर कार्यकर्ता नजर आए थे, तब यात्रा संयोजक अरुण चतुर्वेदी और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह दोनों ही नाराज हो गए थे। हद तब हुई जब निवाई की सभा में 500 से ज्यादा लोगों की कुर्सियां खाली नजर आई। चलिए यहाँ तक भी ठीक था कि जनसभा में लोग नहीं पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से बोल बिगड़े उसका क्या। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। नगर में विगत 2 सितंबर को पूर्व वाइस चेयरमैन भरत पारेता पर बाहर से बदमाशों को बुलवाकर जानलेवा हमला करने के मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। गुरुवार को सर्व समाज के लोग शिवाजी बस स्टैंड पर एकत्रित होकर आरोपियों को गिरफ्तार करो नारेबाजी के साथ वाहन रैली निकाली, जो मेन मार्केट, अम्बेडकर चौराहा, पीपलदा रोड होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचा, जहां पर प्रदर्शन किया गया। वह सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल ने कलाल समाज अध्यक्ष त्रिलोक पारेता, सतीश सोनी, पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस महानिरीक्षक कोटा के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर 3 दिन में हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार नहीं किया तो सोमवार को इटावा कस्बे को बंद करवाया जाएगा तथा अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया जाएगा। ज्ञापन देने के दौरान ब्रजमोहन धाकड़, बाबूलाल प्रजापत, रामचरण वाल्मीकि, पार्षद दिनेश मीणा, पार्षद भैरूलाल गुर्जर, पार्षद राजा पारेता, पूर्व पार्षद महावीर नागर, पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र आर्य, कपिल चौधरी, हयात खान, टाइगर, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पवन नंदवाना सहित सैकड़ों सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल इटावा में परिवर्तन यात्रा को लेकर पार्षद गायत्री सोनी, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष रूप कंवर गुप्ता के नेतृत्व में महिला मोर्चा ने घर घर जाकर पीले चावल वितरित किए। इस अवसर पर पूर्व सरपंच कीर्ति खुराना ने कहा कि गहलोत सरकार में महिलाएं असुरक्षित हैं, रोजाना महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन अब राजस्थान नहीं सहेगा। पार्षद गायत्री सोनी ने कहा कि घोटालों की सरकार है, पेपर लीक करके युवाओं का भविष्य खत्म करने में लगी हुई है। इस सरकार को बदलना होगा, आओ साथ आए, परिवर्तन लाए। भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष पार्षद रूप कंवर गुप्ता ने बताया कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा 16 सितंबर को इटावा शहर में प्रवेश करी। साय 5 बजे विशाल आम सभा होगी, जिसकी तैयारियों निमित्त गुरुवार को इटावा नगर के वार्ड 13 और 14 में घर घर जाकर संपर्क कर पीले चावल देकर मातृशक्ति और लोगों को आमंत्रित किया। इस दौरान पूर्व सरपंच कीर्ति खुराना, मधु मित्तल, निर्मला नागर, गिरजाबाई, रेखा पारेता, सविता धारीवाल सहित कई महिलाएं साथ रही। केपी न्यूज के लिए इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। विगत 2 सितंबर नाइट को इटावा के नगर पालिका के वाइस चेयरमैन भरत पारेता के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। उसी के संदर्भ में अभी तक इटावा नगर के समाजों द्वारा, कई सामाजिक संगठनों द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है। इसी के निमित्त आज फिर इटावा के सर्व समाज ने उपखंड अधिकारी के लिए ज्ञापन दिया और जो साजिश करता है मुख्य आरोपी, उसी को गिरफ्तार करने की मांग की। अपने साथ में है कलाल समाज के अध्यक्ष त्रिलोक जी पारेता, उनसे इनका नाम इसमें आया रिंकू सोनी, इनका अनुसंधान पुलिस द्वारा जो किया गया, इटावा पुलिस द्वारा जो जांच की गई, क्योंकि पुलिस जब जांच करती है, अगर पुलिस जब अनुसंधान कर लेती है, मुलजिम से अपना पूरा वाक्य क्लियर कर लेती है, उसी के बाद उसको जेसी दी जाती है। जब तक वह पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई नहीं कर लेती, जब तक उसको रिमांड पे रखा जाता है और ये पुलिस द्वारा कर लिया गया कि उसको जेसी भेज दिया गया। इसका मतलब क्लियर है कि रिंकू सोनी इसमें मास्टरमाइंड अपराधी आया है और इस तथ्य को कहीं छुपाया नहीं जा सकता है। अदालत के द्वारा हमारे पास इसकी सत्य प्रमाण। राजनीतिक षड्यंत्र सा नजर आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है इटावा शहर के अंदर चर्चा का विषय है कि बड़े राजनेता का इन आरोपियों के ऊपर बड़ा हाथ है। इसी के साथ हम चर्चा करते हैं। यह नगर पालिका के दूसरे पार्षद दिनेश जी मीणा, आप कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं और क्षेत्रीय विधायक के नज़दीक हैं। क्या आपको क्या लगता है कि इनकी गिरफ्तारी हो पाएगी या अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? आम जनता में जो माहौल बना हुआ है वो रोष व्याप्त है। अभी सभी समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया, अवगत करवाया, पुलिस ने निष्पक्ष जांच भी की। लेकिन यदि आप लोगों को या पुलिस प्रशासन को या जनप्रतिनिधियों को लगता है कि जांच निष्पक्ष नहीं हुई है, तो ईमानदारी पूर्वक दोबारा निष्पक्ष जांच हो और इस षड्यंत्र में जिसने भी साथ दिया है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी जनप्रतिनिधि के रूप में हो, उनके खिलाफ निष्पक्ष जाँच होगी, उनको पुलिस कार्रवाई और उनको जेल भेजा जाए। युवा नेता कपिल चौधरी, इनसे बात करते हैं। क्या आपको क्या लगता है इसमें यूँ है कि भरत पारेता पूर्व वाइस चेयरमैन लगातार कई समय से नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचारों को उजागर कर रहे थे। चाहे गेट का मामला हो या कोई भी और भी अनियमितताओं को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे थे और ये बात चेयरमैन पति को नागवार गुजर रही थी और उसी के चलते उन्होंने ये हमला करवाया है। और शासन प्रशासन से हमारी ये मांग है कि जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए तब तक यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। सर्व समाज इसमें 18 तारीख से सर्व समाज एकत्रित है और ये मुहिम जब तक जारी रहेगी जब तक उसको गिरफ्तार करके जेल की सलाह।
चित्तौड़गढ़ राजमी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पाउली के गांव नारायणपुरा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायणपुरा के द्वारा 67वीं जिला स्तरीय 14 वर्ष से खेल प्रतियोगिता व ग्रामवासियों के द्वारा एक शाम शहीदों के नाम कवि सम्मेलन का समापन हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन एक शाम शहीदों के नाम आयोजित कवि सम्मेलन देर रात तक चला। जानकारी के अनुसार शहीद लादूलाल सुखवाल को भावपूर्ण अपनी अपनी रचनाओं के अनुसार नमन व श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें कवि दीपक पारिक के द्वारा हास्य रचनाओं के साथ लोगों का मन मोह लिया गया। देश के हित में रचनाओं गायन किया गया। कवि सोहन चौधरी, कवि बद्री बंसल, कवि कान्हा पंडित, संजीव सजल, कवि प्रभु प्रभाकर, कवि संचालक दिनेश ललकार, कवित्री नैना नसीब, कवि राधेश्याम राधे के द्वारा माँ का प्यार भी छोड़ा, सुहागन छोड़ दी सूनी, बंधवाती थी जो राखी कलाई, छोड़ दी सूनी, बेटा सोचता अब के खिलौने लाएंगे पापा, उस नन्हे से बेटे की वो चाहत छोड़ दी सूनी। इसी रचनाओं के साथ कवि सम्मेलन का समापन हुआ। आसपास के गांव के युवाओं ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। कोटा के नए एयरपोर्ट की जमीन का सीएम गहलोत ने निरीक्षण किया। सीएम आज विधायक भरत सिंह के आवास पर मुलाकात के बाद शंभूपुरा स्थित एयरपोर्ट की जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि कोटा बदल रहा है। कोटा को चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क मिला है। ट्रैफिक फ्री रोड लाइट हो रही है, जो पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है। ऐसे में कोटा बदल रहा है। बड़े बड़े चौराहे बन गए हैं, ओवरब्रिज और अंडरब्रिज खूब बन गए हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं। एक कमी रह गई है कि टूरिस्ट अभी कोटा में आते नहीं, वो जयपुर, भरतपुर, मारवाड़ की तरफ निकल जाते थे। ऐसे में सिर्फ एक कमी बची है एयरपोर्ट की, जिसकी वजह से टूरिस्ट नहीं आते थे। टूरिस्ट वही जाता है जहां उनको एयरपोर्ट की सुविधा होती है। दिल्ली से मुंबई, जयपुर टूरिस्ट जाता है। सिविल एविएशन को एयरपोर्ट की जमीन स्टेट गवर्नमेंट दे चुकी है, इनके खाते दर्ज हो चुकी है। फॉरेस्ट की लैंड है, उसके लिए अड़चन पैदा की जा रही है। पहले 45 करोड़ रुपए मांगे गए, उसके बाद 55 से 60 करोड़ मांगने लगे। फिर हाई टेंशन लाइन यहां पर चल रही है, जिसका पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट देगी। लगभग 50 करोड़ रुपए की कीमत चुकानी है। मैंने खुद ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से बात की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लगता होगा या अन्य केंद्र के नेताओं को लगता होगा कि इसका श्रेय राजस्थान सरकार क्यों ले। राहुल गांधी जी जब कोटा आए थे तब उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार जब आएगी तो कोटा में एयरपोर्ट बनाएंगे। ये घोषणा उन्होंने कर दी थी। शायद इससे उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए एयरपोर्ट के काम को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। मैंने ओम बिरला जी से बात भी की, लेकिन बात 55 करोड़ 60 करोड़ की होती रही है, जबकि भारत सरकार समुद्र की तरह है। 50-60 करोड़ रुपए क्या मायने रखते हैं। ओम बिरला जी स्पीकर हैं, उन्हें कोई मंत्री मना नहीं कर सकता। नियमों में कोई शिथिलता की आवश्यकता हो तो भी कर देना चाहिए। तमाम अड़चनें जो पैदा की गई है उन्हें दूर करवाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण मामला है कोटा एयरपोर्ट का। ओम बिरला जी का पहला कर्तव्य है कि वो अगले महीने 2 महीने में इसके काम को आगे बढ़ावा दे। मुझे दुख होता है कि ये काम क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संविदा पर नौकरी की मांग को लेकर बड़ौद कस्बे का बाजार बंद कर दिया गया धरना। मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर सर्व समाज ने तहसीलदार को दिया ज्ञापन। रैली निकालकर नारेबाजी के साथ उपखंड कार्यालय पर किया प्रदर्शन। वसुंधरा खेमे को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा। कैलाश मेघवाल भाजपा से सस्पेंड। राजस्थान की राजनीति में मची हलचल। राजस्थान बीजेपी एमएलए के बिगड़े बोल। कांग्रेस को कुत्ता और जनता को कालिया की उपाधि दी। एक शाम शहीदों के नाम कवि सम्मेलन में देर रात तक चला कार्यक्रम। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।